आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। बहुत अच्छा टॉपिक है। स्पेशली मैंने ये वीडियो जो यूपीएससी और एनसीईआरटी का जो टॉपिक है जनरल साइंस का, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, कोयला और पेट्रोलियम। इससे सवाल भी आते हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम के बारे में समझेंगे। और इस टॉपिक पे मैंने अपने 9th क्लास में लेक्चर दिया था, 9th क्लास में पूरे स्कूल के बीच में, मुझे अभी भी याद है, इसी टॉपिक पे, कोयला और पेट्रोलियम पे। तो ये टॉपिक वैसे भी मेरा फेवरेट टॉपिक है और मेरे घर के ज़्यादातर लोग जो है वो पेट्रोलियम फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन हालांकि मुझे टीचिंग ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं टीचिंग ही ज़्यादा करता हूँ। यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत सारे मैंने एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो बनाए, इसी में मेरा इंटरेस्ट है। जब भी टाइम मिलता है मैं सीखता हूँ और यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियो बना के आप लोगों को सिखाता हूँ। तो सबसे पहले सीखेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध हो। प्रकृति द्वारा जो भी चीज़ उपलब्ध होता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपका वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है, ये सब प्रकृति द्वारा मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और प्राकृतिक संसाधन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, असीमित मात्रा में उपस्थित है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है। उदाहरण देखिए, सूर्य का प्रकाश और वायु, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन कभी भी ख़त्म नहीं होता है उसको कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। उसका कितना भी यूज़ करो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वो सूर्य का प्रकाश और वायु हो जाएगा। दूसरा होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है, जो मात्रा है इनकी प्रकृति में वो सीमित होती है और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ये याद रखना यहाँ पे कि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा ये समाप्त हो सकते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों के उदाहरण क्या है? वन है, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ओके, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। अब आता है जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या है? सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से जो बनता है उसे जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से जो बनता है उसे जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। कोयला, कोयला क्या होता है? एक काले रंग का पत्थर जैसा होता है, उसको कोयला कहते हैं। कोयले से पहले ट्रेन चलाया जाता था, बिजली पैदा किया जाता था कोयले से। तो 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र में, 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जल क्षेत्र में घने वन थे। 300 वर्ष पहले जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। जैसे यहाँ पे वन था पृथ्वी पे, निचले जलीय क्षेत्र में जलीय क्षेत्र था जहाँ पे वन था। अब धीरे धीरे बाढ़ आया तो प्राकृतिक प्रक्रम, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक प्रक्रम है। इसके कारण क्या है? जो ये वन है ये सब नीचे दब गया, मिट्टी के अंदर सारा वन दब गया, पेड़ पौधे जितने थे सब मिट्टी के अंदर दब गए। तो अब उसको उच्च दाब और उच्च ताप मिला। जब वो मिट्टी के अंदर दब गया तो उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिला, जिससे क्या हुआ कि वो जो मृत पेड़ पौधे थे वो कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बनीकरण क्या होता है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कार्बनीकरण क्या है? कार्बनीकरण तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो क्या बोलोगे? मृत वनस्पति जो है उसको धीमे प्रक्रम द्वारा, ये नहीं जल्दी जल्दी, धीमे प्रक्रम द्वारा मृत वनस्पति या पेड़ पौधे जो है उसको धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन, धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। वनस्पति के अवशेष ही होते हैं जो कोयला बनाते हैं। वायु में गर्म करने पे कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है।
वायु में जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, कोयला जलता है और मुख्य रूप से क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। याद रखिएगा कि वायु में जब कोयला जलता है तो पूछेगा कि कौन सा गैस बनाता है, तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा, उद्योग में जो कोयला का प्रक्रमण होता है उससे क्या क्या बनता है, कोक, कोलतार और कोयला गैस। उद्योग में फिर कोयला को लाया जाता है, उसको प्रक्रमण किया जाता है तो उससे 3 चीज़ बन रहा है, एक कोक बन रहा है, एक कोलतार बन रहा है, तीसरा कोयला गैस बन रहा है। तो कार्बन का शुद्ध स्वरूप कोक होता है जो कि कठोर होता है और इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में होता है। इस्पात जो होता है उसके औद्योगिक निर्माण में और बहुत सारे जो धातु होते हैं उसके निष्कर्षण में। ये सुगंधित होता है और अप्रिय गंध वाला होता है कोलतार। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है जो 2 से पदार्थों को मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग हम औषधि में करते हैं, विस्फोटक में करते हैं, प्लास्टिक पेंट में करते हैं, छत निर्माण सामग्री में करते हैं। और नेप्थलीन की जगह जो है, पहले कोलतार से नेप्थलीन बनाया जाता था कीटों को भगाने के लिए, तो अभी उसके जगह हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, बिटुमेन जो कि पेट्रोलियम उत्पाद है। याद रखिएगा इस चीज़ को। कोयला गैस क्या है, कोयला गैस है जब कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाया जाता है तो उस समय जो गैस निकलता है उसको कोयला गैस कहते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। डीजल, पेट्रोल, ईंधन, प्राकृतिक गैस जितने हैं उसका स्रोत क्या है, पेट्रोलियम है। गाड़ी घोड़ा जितना कुछ चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, क्या कहते हैं, ट्रक चल रहा है, सब किस पे चल रहा है, डीजल पे, पेट्रोल पे चल रहा है। तो ये सब ईंधन जो है इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम 2 शब्द से मिलके बना है, एक पेट्रा, दूसरा ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है तेल। तो ज़मीन के नीचे की चट्टान के मध्य से, ज़मीन के नीचे जो चट्टान है उसके मध्य से जो निकाला जाता है उसको पेट्रोलियम कहते हैं। तो कोई अगर पूछता है कि पेट्रोलियम क्या है तो ये बोलोगे कि ज़मीन के नीचे की जो चट्टान है, ज़मीन के नीचे की जो चट्टान है कि उसके मध्य से जो निकाला जाता है, ज़मीन के नीचे चट्टान है उसके मध्य से जो निकाला जाता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम कैसे बनता है ये दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए ये कुआं है तेल का, ये अवशेष चट्टान है, जो चट्टान है चट्टान में ड्रिलिंग किया तो यहाँ गैस मिला, यहाँ तेल मिला, यहाँ पेट्रोलियम धीरे धीरे ऊपर लाया जाता है। तो धीरे धीरे इसको डिटेल में पेट्रोलियम को समझेंगे दूसरे वीडियो में, और फिर और भी चीज़ को समझेंगे। अगर आज पसंद आया ये तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिए।